गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी नितेश। आप लोग कैसे हैं और स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी लोगों का। और आज मेरा नहाना हो गया है। अब मैं आज जाऊंगी मंदिर की सफाई करने के लिए, क्योंकि अब 21 डेज़ कंप्लीट होने वाला है। इस वजह से फिर मंदिर में पूजा पाठ करना होगा। अभी सारे फेस्टिवल भी आ रहे थे, दिन से घर में पूजा नहीं हो रहा था ना, तो एकदम ही अच्छा नहीं लग रहा था। कैसा लग रहा था, सुना सुना सा, और एक अजीब सा ना आलसीपन आया था। अगर घर में देखिएगा जब पूजा नहीं होता है तो नहीं। तो मैं जा रही हूँ मंदिर सफाई करने के लिए। आज मैं अपने मंदिर की भी एक झलक आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस, ये वो वाला झूला है जिसमें मेरे कान्हा जी बैठे थे। अगले ईयर में मैं ये झूला खरीदी थी। और देखिए कितना सुंदर सा ऐसे सजा हुआ रेडी मिलता है। तो अब सोच रहे हैं ना इस बार क्या करेंगे, फिर से एक और ख़रीद लेंगे तो दोनों जी कान्हा जी एक झूले बैठेंगे। और यहाँ मेरा मंदिर का मैं सोच रही हूँ कि पहले भगवान जी उतारेंगे तो पहले फ्लोर को अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ। उसके बाद सभी तस्वीर को धीरे धीरे करके उनके एक एक करके नीचे रखूँगी मैं। तो पहले सफ़ा हो जाए उसके बाद ही रखना सही रहता है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मंदिर में पूजा होगा। ऐसे तो बोला जाता है कि जो लोग मम्मी पापा है उन लोग का 1.5 महीना का छुटका रहता है। हम लोग 12 दिन में 21 दिन पूजा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को बोला था 21 दिन पंडित जी पूजा करने के लिए। तो 21 दिन होने ही वाली है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी सब आज कर ले रही हूँ। आज फ्राइडे है तो रियो के पापा जी घर पे है, तो रियो को पकड़े हैं, इसलिए हम मम्मी दोनों मिल के आज जल्दी काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैं सभी तस्वीर को धीरे धीरे करके सभी उतार ले रही हूँ। सभी को अच्छी तरह से मैं पूछना हो रहेगा मेरे को। तो यहाँ हमारे कुलदेवी माँ है, तो इनको इस बार सोच रही हूँ ना मैं अच्छी तरह से बैंडिंग करवा लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं बताइएगा आप लोग। तो कुछ तस्वीर है जो मुझे थोड़ा सा सोच रहा है इस बार दिवाली में चेंज भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा मेरा उतारना हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि सबको अच्छी तरह से पानी में भिगो दूँगी और फिर सबको वॉश करूँगी तब तक। और क्या ना उसको फिर सूखने देना पड़ेगा। तो अब जा रहे हैं मैं सभी को भिगोने के लिए और फिर इसको धोऊँगी। तो धोना हो जाएगा तो उसके बाद सबको सुखा लूँगी मैं। तब तक मैं यहाँ के मंदिर को अच्छी तरह से पोंछ ले रही हूँ। तो पोंछ बहुत झोल सा भी हो गया था। अब बोले जाते हैं ना मंदिर में झोल नहीं होना चाहिए, होने से घर में बीमारी आता है। फिर ऊपर वाला भी पोंछ ले रहे हैं। ऊपर मुझे ट्यूब में चढ़ना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा हाइट ऊंचा में है वो, इस वजह से। और ये बंदरवाल था, ये बंदरवाल को भी हम खोल दिए हैं। तो पहले पेपर बिछाएंगे, उसके बाद फिर आसन को बिछाएंगे। तो सभी पेपर को मैं अच्छी तरह से कटिंग कर ली हूँ और करके बिछा रही हूँ। ऊपर जब चढ़ रही हूँ ना टूल में तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो यहाँ अब मुझे तस्वीर को पोंछना है, तो अच्छी तरह से सारे तस्वीर को मैं पोंछ ले रही हूँ एक एक करके। हमारे बहुत सारे तस्वीरें हैं हमारे घर में। तो बाकी कितने तस्वीर थे, कुछ पुराने हो गए थे तो जिसको मैंने बढ़ा दिया था। तो अब यहाँ पे कुछ कान्हा जी का भी ड्रेस हुआ है जो सोची वहाँ जो यूजेबल होगा उसे रखूँगी, नहीं तो विसर्जन कर दूँगी। जो एक पीढ़ा आपको दिख रहा है ना गाइस मैं रखी हूँ वहाँ पे, वो स्पेशली मम्मी लक्ष्मी गणेश जी को उसमें उठा के बैठाती है। और यहाँ आप लोग चीनी मिट्टी काली माँ को देख रहे हैं ना, वहाँ बैठी हुई है। तो यहाँ जो मैंने आसनी को धो दी थी, फटाफट मैं धूप में दे दी थी ताकि वो सूख जाए। तो ऐसे नहीं, मेरे पास 2 है वेलवेट वाला, तो मैं सोची अभी मैं उसे नहीं बिछाऊंगी, बाद में बिछाऊंगी। तो यहाँ मैं सब रेडी कर रही हूँ आस्ते आस्ते। तो अब सोच रहे हैं ना एक बार इसमें भी कागज़ पहले दे देते। ऐसे नहीं रखना चाहिए भगवान जी को कि डायरेक्ट आप कपड़े बिछा दो। तो इसीलिए एक कागज़ बिछा दे रहे, उसके ऊपर भी भगवान जी को अच्छी तरह से सजा के रखेंगे। तो यहाँ जितना मैंने तस्वीर सब पोंछी थी सबको मैं एक एक करके उनके स्थान में रख रही हूँ। यहाँ हमारे शिव परिवार भी आ गए हैं। तो पहले शिव परिवार को मैं नीचे ही रखती थी, लेकिन रियो के वजह से मुझे ऊपर रखना पड़ता। ये सारे डब्बे ढक्कन है जिसे भी मैंने पूरी अच्छी तरह से धो ली हूँ। और नीचे में भी कुछ है जो मुझे सफ़ा करना पड़ेगा, तो कर लेंगे। पहले सोच रहे एक एक करके डब्बा ढक्कन को पोंछ के रख लेने। तो क्या है ना, डब्बे को पोंछ के रख लूँगी तो तब तक वो सूखेगा। फिर मैं नीचे की यहाँ अच्छी तरह से सफाई कर ले रही हूँ। फिर नीचे का जितना जो था ना जिस पे हम लोग रखते हैं पूजा के बर्तन हूँ, वो सब भी धो लिए थे। तो सबको मैं अच्छी तरह से एक एक करके जहाँ पे जो सामान रहता है सजा दिया। देखिए भगवान, हमारे मंदिर में मैंने इस तरह से सफाई किया। ये जो आप देख रहे हैं ना आसन, यहाँ पे मेरे कान्हा जी बैठेंगे और यहाँ पे मैं सारे कपड़े सुखा रही हूँ। यहाँ मम्मी पंखा का सफाई कर रही है। मम्मी भी अपने रूम का अच्छी तरह से सफाई कर रही है पूरा। बोली क्योंकि आज लास्ट था तो इसलिए हम लोगों ने मिलके फटाफट कंप्लीट कर लिया। जैसे लग रहा दिवाली वाला सफाई हो रहा है एकदम से। तो अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो लंच में आज हम लोग के घर में ज़्यादा कुछ बना नहीं है। यहाँ देखिए 3:30 बजने वाली है, अभी हम लोग काम चल रहा है। मम्मी को कुछ फ्रूट काट दिए हैं तो मम्मी बोली मुझे फ्रूट्स खाना है। हम लोग घर में आज बना है भात,
दाल, कुकर में दाल चढ़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ चोखा है, हस्बैंड जी खा लिए हैं। और कुछ सोची थी भुजिया, सुबह में मैं नाश्ते में बनाई थी तो भुजिया रखा हुआ है। यहाँ पे मम्मी का पपीता कटा हुआ है तो मैं ये लंच करूँगी। और सब कुछ कंप्लीट हो गया। और सबसे खुशी की बात क्या है ना, मंदिर सफा हो गया, कल से पूजा होगा। ऐसे हम लोग बहुत आलसीपन सा लगता था, अगर घर में पूजा होता है तो सब एक्टिव रहते हैं। और मैं जहाँ थोड़ा आधा घंटा लेट ही उठती थी क्योंकि पूजा करना रहता था तो जल्दी जल्दी उठना पड़ता था। तो अब कल से सब अच्छा होगा। कल सैटरडे है तो बहुत ही अच्छा दिन है और कल अच्छी से काली माँ का पूजा होगा। फिर अभी लगभग नाश्ता वो सब कुछ कंप्लीट हो गया तो अच्छा है ना। आज से पूरा एक मंथ दुर्गा पूजा का ही बचा हुआ है। आज है 15 तारीख और अगले 15 तारीख से दुर्गा माँ का एक कम स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 दिन बाद फिर सफाई करना पड़ेगा क्योंकि दुर्गा पूजा आता है तो हम लोग नौमी फर्स्ट एंड लास्ट में फास्टिंग करती हूँ तो उसमें भी पूजा करना पड़ेगा। देखिए ना, ये गरम से एक एक ना कुछ निकल ही रहा है मेरे फेस पे। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और मेरे चैनल को एंड तक देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय गाइस, और बताइएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोगों को। तो बाबू भी यहाँ पे खेल रहा है अपना बैठ के।